ìwọ là ń lọ ènìyàn ó sùn nìyẹn. Ibi sáàpà máa gbà ó kò yé nìyàn o. सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक आवर चैनल माधवीस वर्ल्ड। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ मालपुआ। हम लोग इसे मालपुआ या चीला बोलते हैं। और ये जो है ना वो गेहूं का आटा है, उसको गुड़ के पानी में अच्छे से घोल के बैटर बना लिया गया है। उसमें डाला गया है लौंग इलायची का पाउडर और खोबरा। तो माँ ने सब कुछ करके रखा था, बैटर पहले से बना लिया था। तो मैं जस्ट आई हूँ और बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, एक बार ज़रूर आप लोग बना के ट्राई करिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पे मैं चूल्हे में बना रही हूँ। और जब भी त्यौहार होता है ना, जैसे कि दिवाली है होली है, तो जनरली बाहर में चूल्हे में ही खाना बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से खाना बनाना। तो देखिए मेरा मालपुआ चीला जो है वो काफ़ी अच्छे से बन रहा है। और मैं इसे अच्छे से रेडिश होते तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी माँ जो है वो शूट कर रही थी, तो मैं उसे थोड़ा सा डायरेक्शन दे रही थी कि ऐसे पकड़ो कैमरे को। तो यहीं पे वही सारी बातें हो रही थी। और आज जो है ना गाइस वो है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा के दिन पता ही होगा जिन लोग गांव में रहते हैं, लक्ष्मी माता को खिचड़ी खिलाया जाता है। तो यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही थी। तो मेरा जो मालपुआ है ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। एक मालपुआ बन चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे कि केक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है ये, तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। और हमारे तरफ तो ये बनता ही बनता है, देखिए केक से कम नहीं लग रहा है ये। और बहुत ज़्यादा क्रंची, मीठा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से मैं सारे मालपुए के बना लूँगी। और खिचड़ी खिलाते हैं ना, तो मालपुआ बनाना ज़रूरी होता है। खिचड़ी के साथ मिला के इसको गैया माता को खिलाया जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि उठो, उठ के बनाओ अच्छे से वीडियो करके। सो एवरीवन, मैं ऐसे ही बाकी की जो मालपुए है उसको अच्छे से बना लूँगी। और शायद 5 या 6 मालपुआ बना था, मैंने काउंट तो नहीं किया। और एक देखिए बना हुआ है, ऑलरेडी बना लिया है मैंने। सेकंड जो है मैंने बना रही हूँ, ये है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला माँ लेके चली गई है क्योंकि खिचड़ी में उसको मिलाना है गैया लोग को खिलाने के लिए। तो ये सेकंड वाला था। देन उसके बाद ये देखियो मैं बनाऊंगी थर्ड। बैटर आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का बैटर बनता है ये, और गेहूं के आटे का बनता है। और फिर देखिए इस तरीके से आपको ये डालना है। आप चाहे तो किसी कटोरी की सहायता से भी डाल सकते हो, बट मैं डायरेक्ट पॉट से ये डाल ले रही हूँ। और चूल्हे में बन रहा है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस तरीके के व्यंजन बनाना। और सच कहूँ तो मुझे गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि मैं शहर में रहूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है इन द सेंस, मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में, तो मुझे यही सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरी जो मालपुआ है वो बन रही है अच्छे से। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके। और 2-3 दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, घर शिफ्टिंग का काम चल रहा था। और बहुत जल्दी मैं अपना होम टूर आप लोगों को कराऊंगी। और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं गाइस, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जितना भी ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। और अब मेरी जो वीडियो है वो रेगुलर आएंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी इन दिनों, तो नहीं आ पा रहा था वीडियो। और कुछ रिक्वेस्ट जो है वो भी पेंडिंग में है, तो मैं सारा कुछ पूरा करूँगी। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना के रखिए गाइस। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और ये देखिए मेरी मालपुआ कितनी ज़्यादा प्यारी ब्राउन हो चुकी है। तो ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो आपको इसे अच्छे से सेकना है ताकि बिल्कुल भी अंदर से ये कच्चा ना रहे। तो बस यही आपको ध्यान रखनी है। और ये देखो इधर जो हमारी गाय है वो बंधी हुई है, और इनको खिलाएंगे खिचड़ी कुछ देर बाद। तो जब भी सारा व्यंजन बन जाएगा उसके बाद फिर माँ जो है वो पूजा की तैयारी शुरू करेगी। तो अभी वो भी काम में लगी हुई है और अकेली हो जाती है बेचारी, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं आई तो थोड़ा सा हेल्प हो गया उनको। तो यही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अलट पलट के इसे अच्छे से सेक लूँगी। देन उसके बाद फिर मैं
निकाल लूँगी। और आप लोग बताइएगा गाइस कि आप लोग कैसे मनाते हैं गोवर्धन पूजा। हम लोग तो ऐसे ही मनाते हैं, विलेज स्टाइल मिडिल क्लास फैमिली। दिवाली सेलिब्रेशन इसी तरीके से करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव का इन्वायरमेंट, जिन लोग गांव में रहते हैं उन लोग को पता ही होगा। और ज़्यादा कुछ तो बना नहीं था। मालपुआ बना था, बड़ा मैं इसके बाद बनाऊंगी। और पूरी माँ ने पहले ही सेक लिया था, मेरे आने से पहले वो पूरी बना ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। और वैसे अभी टाइम हो रहा था, ये था 12:30 बजे के करीब का शूटिंग है ये। तो 12:30 हो रहे थे जब मैं ये मालपुआ बना रही थी। और अंदर में ना वीडियो भी सही से नहीं आती अंधेरे के कारण, तो मोस्टली यही होता है कि त्यौहार में बाहर में ही बनता है। तो ये देखो मेरी मालपुआ जो है वो हो चुकी है रेडी। और बाकी की भी मालपुआ मैं बना लूँगी इसी तरीके से, तो आप लोग देखते रहिएगा गाइस। सो फ्रेंड, मालपुआ ये देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ बड़ा। तो ये है उड़द दाल, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। इसमें डाला है सोडा, प्याज, नमक, मिर्ची और करी पत्ता। ये भी माँ ने बटर बना के पहले से रखा हुआ था। 1-2 घंटे पहले इसको बैटर को अच्छे से रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर ये देखो मैं हाथ से ऐसे छोटे छोटे लोइया बना रही हूँ। बड़ा का शेप इसे दे रही हूँ मैं, चौड़ा चौड़ा इस तरीके से। आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हो। और बाल्टी में मैंने रखा हुआ है पानी, ताकि ये हाथ में चिपके ना। और इस तरीके से मैं जो बड़ा है उसको बना लूँगी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, गरम गरम आप खाओ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और हमारे तरफ तो जनरली हर त्यौहार में बड़ा बनता ही है, तो आप लोग एंजॉय करिए। ओके। सो गाइस, ये देखिए मेरी बड़ा जो है वो मैंने इसको डाल लिया है। और अच्छे से मैं इसे ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मेरा जो बड़ा है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है। और फाइनली फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और ये भी गैया माता को खिलाएंगे, इसको भी खिचड़ी में डालकर। तो इस तरीके से आपको इसको ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। और
यहाँ पे मैं देख रही थी प्लेट किस में निकालूं, तो प्लेट नहीं था यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो मेरा जो मालपुआ वाला प्लेट था ना, मैं उसी में इसको निकाल ले रही हूँ। और फाइनली फिर जो भी रेसिपी, जो भी व्यंजन था वो बन चुका था। ज़्यादा कुछ इस बार मम्मी ने नहीं बनाया था। शक्करपारे, मिक्सचर, ये सारा चीज़, गुजिया बनता है, बट इस टाइम नहीं बनाया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। तो माँ शायद छोटी दिवाली आएगी ना, उसमें सारा कुछ बनाएंगी। अभी बस यही 3 चीज़ें ही बना हुआ था। और यहाँ पे देखो तैयारी हो चुकी है पूजा की, और माँ जो है वो पूजा की तैयारी शुरू कर दी है, मतलब वो पूजा करने वाली है। ये देखो टीका लगा रही है। और आज के दिन जितने भी गाय होते हैं ना घर में, उस सबको नहलाया जाता है। तो इन लोगों को सुबह ही नहला दिए थे अच्छे से, रगड़ रगड़ के साबुन से, क्योंकि साल में एक बार ही इन लोग को नहलाते हैं। और फिर इस तरीके से टीका लगा के पूजा किया जाता है। और पूजा करने के बाद जो भी व्यंजन बना रहता है, मालपुआ, बड़ा, पूरी, खिचड़ी, सारे चीज़ों को एक साथ मिला के मिक्स करके इन लोगों को फिर खिलाया जाता है। और देखो इन लोग खाने के लिए कैसे कर रहे हैं। और फिर आरती वारती जैसे ही हो जाती है उसके बाद फिर खिचड़ी खिलाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो छोटा सा बछड़ा जो है वो बैठा हुआ है, बछड़ा है ये, सॉरी। और इसको भी फिर माँ टीका लगा के पूजा कर लेगी। और यहाँ पे मैं कर रही थी शूट वीडियो। सो पूजा हो चुकी है गाइस। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना टीन काला काला, क्योंकि चूल्हा में भी बना था, ये है खिचड़ी उड़द दाल चावल। सिर्फ उड़द दाल और चावल का ही खिचड़ी बनता है आज के दिन। और ये है कोचई और कद्दू का सब्जी। आज के दिन कोचई और कद्दू का ही सब्जी बनता है गाइस। उसके बाद ये दोनों चीज़ों को और जितने भी व्यंजन बने हुए हैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लिया जाता है। ये देखिए मेरे पापा पकड़ के ला रहे हैं थाली में, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और इधर मम्मी जो ये धमेला है उसमें लाई है। और आज के दिन गैया माता के साथ में ही खाया जाता है। तो यहाँ पे माँ जो है वो खा रही है, और फिर मुझे भी बुलाती है माँ कि आओ तुम भी खाना। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, ये देखिए। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा इस तरीके की खिचड़ी बनाना। और गोवर्धन पूजा के दिन गैया माता के साथ खाना मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है एक तरीके से, अगर आप सोचो तो यहाँ पे फिर देखो हम लोग खिचड़ी खा रहे थे। तो मैंने तो ज़्यादा खिचड़ी नहीं खाया क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी खाना खा के आई थी। तो फिर गैया माता लोग खिचड़ी खाएंगे, उसके बाद फिर घर में फिर मम्मी पापा जो है वो खिचड़ी खाएंगे। तो इन लोग खाएंगे। फिर इधर देखिए माँ जो है वो आ चुकी है, और माँ ने यहाँ पे निकाला है देखो खिचड़ी और कद्दू कचई का जो सब्ज़ी बना था उसको। तो यहाँ पे वो खाने बैठ गई थी क्योंकि 1 बज चुका था। और बहुत मतलब जब तक खिचड़ी नहीं खिलाते तब तक रखा जाता है फास्ट। तो माँ का फास्ट था तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो जैसे उन्होंने खिचड़ी खिलाया वो खाने के लिए बैठ गई। मुझे कहा, तो मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैं घर में खाना खा के गई थी। तो यहाँ पे मैं माँ को बोल रही थी क्या खा रही हो, तो बचा रही थी खिचड़ी और हंस रही थी वो। और इतना ज़्यादा उसको भूख लगा था ना कि भूख के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस खाना है ऐसा है था। क्योंकि सुबह से काम में लगी रहती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं गाइस, तो खाना तो ज़रूरी ही होता ही है। तो ये देखिए मैं आप लोग को पास से यहाँ पे दिखा रही थी। और ये मेरी खड़ी है स्कूटी जिसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी दादी है, वो भी खा रही थी खिचड़ी, और सब बाहर में ही बैठ के खा रहे थे। और ये जो दिख रहा है ना आपको, वो लीफ जो गिरा हुआ है, गुआवा का पेड़ है, उसी का लीफ जो है वो गिरा हुआ है। ये यहाँ पे मेरे पापा ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं आई तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, खिचड़ी तो है ही नहीं थाली में, मैं क्या दिखाऊँ। तो वही पापा भी हंस रहे थे कि हाँ मैंने तो पूरा ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे देखो ये है गोबर का जो भी पूजा करने के लिए बनाते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक साथ बैठो, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर पापा जो अलग जगह बैठे थे वो यहाँ पे आ गए हैं माँ के पास। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ वीडियो, और हंस रहे हैं इन लोग कि पापा हंस रहे हैं कि मैंने शर्ट पैंट कुछ भी वियर नहीं किया है, ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलता है पापा, सब समझते हैं। तो बस यही था गाइस। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माधवीस वर्ल्ड। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को बहुत 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 हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आपको पता ही चल गया कि मैं अपनी माँ के घर आई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को हाय हेलो कर दूं और बाय भी बोल दूं। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने घर। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।